गरीब ससुराल में गाजर का हलवा लाई दो अमीर सहेलियां। बाप रे बाप, आज तो बहुत तगड़ी ठंड है। रुबीना बेटा, तूने नहा लिया? देख, मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाया है। सच में माँ? लाओ ना, जल्दी से मुझे गाजर का हलवा दो। ये ले और खाकर बता कि कैसा बना है। रुबीना जैसे ही उस गाजर के हलवे को खाती है, अरे तेरे मुंह क्यों बन गया? कुछ तो बोल कि कैसा बना है। माँ, ये आपने कैसा गाजर का हलवा बनाया है? इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। तू जानती है कि मार्केट में गाजर कितने ज्यादा महंगे हैं। आज मालकिन के घर पर गाजर का हलवा बना था तो मैं चुपके से 2 गाजर तेरे लिए उठा लाई। चीनी दूध गाजर से मैंने तेरे लिए हलवा बनाया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसके अंदर डालने के लिए मावा, काजू, बादाम ला सकती। इन सब चीजों के बिना तो गाजर के हलवे में स्वाद ही नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने बनाया है तो मैं इसे जरूर खाऊंगी। रुबीना बेटा, अपनी इस बूढ़ी और गरीब माँ को माफ कर देना। इस माँ के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपनी बेटी को ढंग से गाजर का हलवा बनाकर खिला सके। भगवान करे तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ तुझे संसार का सारा सुख मिले और तेरा मनपसंद गाजर का हलवा भी। कोमल की बात सुन जहाँ रुबीना एक तरफ मुस्कुराती है, वहीं उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। रुबीना उसी हलवे को खाने लगती है कि तभी हमारे होते हुए तुझे ये सादा गाजर का हलवा खाने की कोई जरूरत नहीं है। कनिका, रोमा, तुम दोनों यहाँ? हाँ, और देख हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। तेरा मनपसंद गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा मैंने और कनिका ने मिलकर बनाया है। अब जल्दी से खाकर बता कि तुझे ये हलवा कैसा लगा। लेकिन तुम दोनों ने मेरे लिए गाजर का हलवा क्यों बनाया? हम जानते हैं कि तुझे गाजर का हलवा खाना बहुत पसंद है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी सहेली हमारे होते हुए ये स्वादिष्ट गाजर का हलवा ना खाए। जहाँ रुबीना एक गरीब घर से थी, वहीं रोमा और कनिका अमीर घर से थी। अमीरी गरीबी की इस दीवार के बाद तीनों ही सहेलियों में बहुत प्यारी दोस्ती थी। समय बीतता है और रुबीना की माँ रुबीना की एक अमर नाम के लड़के से शादी कर देती है। वहीं रुबीना की बचपन की सहेलियां कनिका और रोमा की भी शादी हो जाती है। रुबीना का पति अमर एक छोटी सी राशन की दुकान में सेल्समैन का काम करता था, जिससे बड़ी मुश्किलों से घर का खर्चा निकल पाता था। अच्छा अच्छा। अरे वैशाली, तुम कब से चीख रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म हो रहा है, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। क्या करूं भाभी, इतनी ठंड होने के बावजूद भी पहनने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। ऐसी ठंड में बिना गर्म कपड़ों की तबीयत तो खराब होगी ही ना। एक काम करो, तुम मेरी ये शॉल ओढ़ लो। तुम्हारे भैया ने मुझे घर खर्ची के लिए 50 रुपए दिए थे, मैं उसी से ही तुम्हारे लिए जल्दी से दवाई ले आती हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। रुबीना ठंड से कपकपाती हुई 50 रुपए लेकर बाजार में दवाई लेने के लिए निकल जाती है कि तभी रुबीना को एक गाजर के हलवे के ठेले वाला दिखाई देता है। गाजर का हलवा ले लो, गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले लो, 50 रुपए प्लेट गाजर का हलवा ले लो। 4 साल हो गए मुझे गाजर का हलवा खाए हुए। शादी से पहले मेरी दोनों सहेलियां कनिका, रोमा मुझे हमेशा ऐसे ठंड के मौसम में गाजर का हलवा खिलाती थी, लेकिन अब तो न जाने कितना समय हो गया है। इन 50 रुपए में मुझे वैशाली की दवाई लेकर आनी है। काश मैं इन 50 रुपए से ये गाजर का हलवा खरीद सकती। रुबीना अपने मन को मारते हुए आंखों में आंसू लिए उस 50 रुपए से वैशाली के लिए दवाई ले आती है। अरे घर पर कोई है क्या? तुम यहाँ? अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। नहीं नहीं, मेरे पास अंदर आने का टाइम नहीं है। ये लो, ये हमने सड़क पर रह रहे फकीरों के लिए भंडारा करवाया था। सारा भंडारा तो खत्म हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा गाजर का हलवा बच गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार के लिए इसे ले आई। हलवा, गाजर का हलवा। अरे थोड़ा सब्र तो रखो, कितनी उतावली हो रही है तुम्हारी बेटी गाजर के हलवे को खाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो ये अमीरों वाला गाजर का हलवा खा सके, लेकिन मेरी बदौलत तुम और तुम्हारा परिवार ये गाजर का हलवा खा सकता है। शीला, तू जैसे इस गाजर के हलवे को लेकर आई है, वैसे ही इसे लेकर वापस चली जा। हम गरीब हैं लेकिन इज्जतदार हैं। गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है।
तुम्हारे ताने सुनकर इस गाजर के हलवे को खाने से अच्छा है कि हम सूखी रोटी और नमक खा ले। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम अपने इस गाजर के हलवे को लेकर यहाँ से चली जाओ। रुबीना और सुजाता की बात सुन शीला का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है कि तभी रुबीना को अपने और अपनी दोनों सहेलियां कनिका और रोमा के बीते हुए पल की याद आने लगती है। अरे बाबा, और कितना गुस्सा रहेगी। ये देख, हम तेरे गुस्से को शांत करने के लिए क्या लेकर आए, तेरा मनपसंद गाजर का हलवा। रुबीना, तू तो जानती है ना कि प्रोफेसर राघव कैसे हैं। वो हर किसी पर चिल्लाते रहते। उनकी बात का तो ऐसे बुरा मानकर बैठ जाएगी तो ये गर्मा गर्म और टेस्टी गाजर का हलवा कौन खाएगा? मैं खाऊंगी, और कौन खाएगा? मेरे गाजर के हलवे पर अपनी ये लालची नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। रुबीना की बात सुन कनिका रोमा हंसने लगती हैं, जिसके बाद तीनों ही सहेलियां गाजर का हलवा खाती हैं। रुबीना पुराने पलों को याद करके रोने लगती है और उसे अपनी दोनों सहेलियों की याद आने लगती है। वहीं कनिका और रोमा का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। रोमा, 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इन 4 सालों में रुबीना से एक बार भी बात नहीं हुई, न जाने वो कैसी होगी। हाँ कनिका, मुझे भी रुबीना की बहुत याद आती है। क्यों ना हम उससे मिलने उसके ससुराल चले? ग्रेट आइडिया रोमा, और हम उसके लिए उसका मनपसंद गाजर का हलवा भी बना कर लेकर जाएंगे। तुम्हें याद है ना कि उसे गाजर का हलवा कितना ज्यादा पसंद है। वो हमसे ज्यादा उसे गाजर के हलवे को देखकर खुश होगी। रोमा और कनिका रुबीना के लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाती हैं और रुबीना की माँ से रुबीना के ससुराल का पता लेकर उसके ससुराल पहुंच जाती हैं। कनिका रोमा जैसे ही रुबीना के ससुराल के बाहर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि रुबीना टूटे फूटे मकान में रह रही है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रुबीना और उसका परिवार इतनी ठंड में भी बिना गर्म कपड़ों के है और सभी लोग ठंड से कांप रहे हैं। रुबीना, कनिका, रोमा, तुम दोनों यहाँ? तूने अपनी क्या हालत बना ली है? इतनी ठंड में भी तू, तेरा परिवार बिना गर्म स्वेटर के ऐसे ठंड से कांप रहा है। ये दोनों कौन हैं? वैशाली, ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां कनिका, रोमा हैं, जिनके बारे में मैं अक्सर आप लोगों से बात करती थी। 4 साल के बाद इन्हें देख रही हूँ। कनिका, रोमा, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है रुबीना, लेकिन ये सब क्या है? तू और तेरा परिवार ऐसे हालातों में रह रहा है और तूने हमें एक बार भी नहीं बताया। अपनी सहेलियों को इतने साल बाद मिलने पर और उनके सवाल पूछने पर रुबीना खुद के आंसू रोक नहीं पाती और रोते हुए अपने हालातों के बारे में बता देती है। इतने सालों बाद हम तुझसे इसलिए नहीं मिले कि हमें तेरी आंखों में आंसू देखने को मिले। चल अब जल्दी से अपने आंसू साफ कर ले और ये देख हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं, तेरा मनपसंद गाजर का हलवा। तुम लोगों को याद था कि मुझे ऐसी ठंडी के मौसम में गाजर का हलवा खाना पसंद है? रुबीना, हमें सब याद था। हम ना ही तो तुझे भूले और ना ही तेरी किसी बात को। रुबीना और ससुराल वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे, जिसके बाद सभी लोग जी भरकर गाजर का हलवा खाते हैं। रुबीना, तू अपना कुछ काम शुरू कर। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू गाजर का हलवा बना। हमें यकीन है कि तेरे हाथों का बनाया हुआ गाजर का हलवा लोगों को बहुत पसंद आएगा। और तू पैसों की फिक्र मत कर, उन सब का इंतजाम हम कर देंगे। और हाँ, अब से अमर को भी उस राशन की दुकान पर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अमर मेरे हस्बैंड की कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करेगा। लोग सच कहते हैं कि दोस्त से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। तुम जैसे दोस्त अगर किसी की भी जिंदगी में आ जाए तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कनिका और रोमा की मदद से रुबीना अपने गाजर के हलवे का एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिसमें वह बहुत ही कम पैसों में गरीबों और अमीर लोगों को गाजर का हलवा खिलाती है। साथ ही साथ अमर भी कनिका के हस्बैंड की कंपनी में काम करता है, जिससे धीरे धीरे उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी अब ठीक होने लगती है। वहीं अब तीनों सहेलियों का फिर से मिलाप हो जाता है और 3 सहेलियां पहले की तरह एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।